2 में आपका पाठ बाल गोविंद भगत के प्रश्नोत्तर समझिए, जिसे रामरश वेनीपुरी ने लिखा है। इसका पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत अपनी किन विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। ये पहला प्रश्न है। इसका उत्तर इस प्रकार से बनेगा। भगत एक ग्रस्त व्यक्ति थे, यानी उनका परिवार था और कुछ खेती बाड़ी भी थी, लेकिन वो कबीर को अपना साहब मानते थे। साहब से तात्पर्य मालिक से है। उन्हीं के गीत गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। झूठ, झगड़ा, चालाकी से उनका कोई वास्ता नहीं था। बिना पूछे किसी की कोई चीज ना छूते थे और बिना पूछे किसी की किसी चीज को हाथ ना लगाते थे। उनके लिए हर चीज साहब की थी। जो भी उनके खेत में पैदा होता उसे सबसे पहले साहब के दरबार यानी कबीर पंथी मठ में लेकर जाते और दरबार में भेंट रख लेने के बाद जो भी कुछ उन्हें प्राप्त होता उसी को घर लाते और उसी से अपना काम चलाते। अपनी इसी विशेषताओं के कारण भगत को सब लोग साधु कहते थे। इसका प्रश्न नंबर 2 है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। जरा रेफरेंस याद कीजिए कि जब उनका बेटा दुनिया से चला गया था तब उनकी पुत्रवधू उन्हें अकेला छोड़कर अपने मायके नहीं जाना चाहती थी। अपने बेटे का स्वर्ग सिधार जाने के बाद भगत अपनी पुत्रवधू को उसके भाई के साथ भेजना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उसके भाई को बुलाया और उसे साथ ले जाने के लिए कहा। उनका बल्कि आदेश था कि वो उसे साथ भी ले जाए और उसका दूसरा विवाह भी कर दे, लेकिन वो उन्हें अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे उनके साधु स्वभाव का पता था। वो यही सोचकर परेशान थी कि अगर वो चली गई तो उनके प्रतिदिन के कार्य कौन करेगा और उनका ध्यान कौन रखेगा। अगर कभी वो बीमार पड़ गए तो पानी को देने वाला भी कोई ना होगा, घर में उसके अलावा कोई नहीं था। इसलिए वो उन्हें छोड़कर अकेला जाना नहीं चाहती थी। इसी का तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटी की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार प्रकट की। भगत सामान्य लोगों की तरह न रोए न दुखी हुए। बेटे के शव को ढककर फूल और तुलसी के पत्ते डाले, सिरहाने दीप जलाया और सामने आसन लगाकर बैठ गए। अपनी खंजरी बजा बजाकर गीत गाने लगे और पुत्रवधू को भी समझाने लगे कि आत्मा परमात्मा से जा मिली है। यह तो आनंद वाली बात है, इसे रोना धोना नहीं चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। ये सब उनके कार्य जो हैं वो एक सामान्य व्यक्ति से भिन्न हैं। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का चित्र प्रस्तुत कीजिए। बाल गोविंद भगत 60 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्ति थे। उनका शरीर मंझोला और रंग गोरा चिट्टा था। उनके सफेद बालों के बीच उनका मुख जगमगाता सा रहता था। वेशभूषा के नाम पर बहुत कम कपड़े पहनते थे। उनकी कमर पर एक लंगोटी रहती, सिर पर कबीर पंथियों वाली कनपटी टोपी, सर्दियों में ऊपर से काली कमली डाल लेते थे। माथे पर चंदन का टीका लगा रहता और गले में तुलसी के जड़ों की माला होती थी। इसी का अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी। भगत पता नहीं किस समय जाग जाते और गांव से 2 मील दूर नदी में जाकर स्नान करते। वहां से लौटकर पांव फटने से पहले ही गांव के तालाब की मेड़ पर बैठकर मधुर स्वर में प्रभाती गाया करते। कभी कभार आधी रात को ही उनकी खंजरी बजने लगती। इसलिए लोग अचरज करते थे कि वो कब सोते हैं कब जाग जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट प्रश्न इसका है, पाठ के आधार पर भगत के मधुर गायन की विशेषताएं बताइए। गर्मियों के दिनों में संध्या समय उमस रहती, लोग निढाल होते रहते, लेकिन भगत के आंगन में सांझा का स्वर उठते ही लोग जुटने लगते, जमा होने लगते। भगत भी मस्त होकर गाते, उनकी संगति करते। धीरे धीरे उनका स्वर ऊंचा होने लगता, यानी उठने लगता, और साथ ही वो भी उठ जाते और फिर उनके आंगन में मस्त भक्तों का नृत्य शुरू हो जाता। यह भगत के गायन की विशेषता थी कि सुनने वाला सुध-बुध भुला देता। वास्तव में उनका गायन आत्मा की गहराइयों से निकल कर आता था, इसलिए उसमें एक सम्मोहन रहता था। इसी का अगला प्रश्न है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उस प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि वो ग्रस्त होते हुए भी साधु के समान थे, आत्मा के रहस्य को जान चुके थे, इसलिए अपने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने की अपेक्षा देह मुक्ति पर गाकर ईश्वर का स्मरण कर रहे थे। उन्होंने बेटे की चिता को उसकी पत्नी के हाथों से आग दिलवाई, जबकि सामाजिक मान्यताओं में स्त्रियों को ऐसा करने नहीं दिया जाता था। भगत ने तो पुत्रवधू के भाई को बुलाकर उसे साथ ले जाने और दूसरा विवाह करने का भी आदेश दिया। इन्हीं सब प्रसंगों के आधार पर पता चलता है कि भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। इसी का लास्ट प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उसका शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। आषाढ़ के दिनों में जब बादल छा रहे होते थे, हल्की हल्की फुहार पड़ती थी,
समूचा गांव खेतों में आ जाता था। कहीं हल चलते थे, कहीं रोपनी होती थी। भगत अपने खेतों में रोपनी करते, शरीर उनका कीचड़ में सम जाता। सधी हुई उंगलियों से पौधों को खेतों में लगाते रहते। अचानक ही उनके स्वर निकल पड़ते और ऐसा लगता जैसे जादू चारों ओर छा गया है। पानी से भरे खेतों में बच्चे झूमने लगते। मेड़ पर खाना लेकर जाती हुई औरतें भी गाने लगती। सारी सृष्टि में ऐसा लगता जैसे आनंद सा फैल गया हो। बच्चों, इस प्रकार बाल गोविंद भगत के ये प्रश्नोत्तर आपने समझ लिए हैं। आपको रिटर्न मिल रहा है, उसको याद कर लीजिएगा। इससे पहले मैं आपको इसी पाठ के एमसीक्यू का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, वो आपने पढ़ा होगा। इस पाठ को ध्यान से पढ़िए, पाठ बहुत अच्छा है और हमें नैतिक शिक्षा भी देता है। थैंक यू।